क्या करें ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हम जिस इंसान के साथ हैं वो हमें ना जाने देता है, ठीक है, ना हमारी वैल्यू करता है, ना हमारी केयर करता है, ना हमें इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसी फ्रेंडशिप में या ऐसे किसी इंसान के साथ रह के ऐसा महसूस होता है कि हमारा कोई वर्थ ही नहीं उसकी लाइफ में। हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली उसको वैल्यू रियलाइज़ कराने के लिए या अपना प्यार जताने के लिए या अपनी चीज़ों को समझाने के लिए, लेकिन उस इंसान को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस इंसान को सिर्फ उसी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जिस चीज़ों से उसका मतलब है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? क्या उस इंसान साथ रहें या ना रहें? क्या करें ऐसी सिचुएशन भाई? क्योंकि ये सिचुएशन हमें फ्रस्ट्रेट करी है डे बाय डे। इस पे क्या करना चाहिए? वीडियो तुम्हारे लिए भाई। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली भाई, ठीक है। बात करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम की। तुम्हें सच में लगता है ये प्रॉब्लम है कि वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता और ना तुम्हें लाइफ से जाने देता है? सबसे बड़ी बात जो लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं भाई, हमेशा मुझे एक चीज़ जो मेरे को बहुत कॉमन मैंने देखी है वो देखी है कि भाई वो इंसान मेरे लिए रोता है जब भी हमारे बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है। भले वो झगड़ा उसने किया हो लेकिन वो इंसान रो देता है। बात आती है जहाँ उस इंसान को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होती है तो वो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन वो रोता है, भयंकर लेवल में रो देता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें भाई? हम इंसान हैं, हमारा भी दिल है, हमारे अंदर भी इंसानियत है, तो वो चीज़ देख के, किसी को रोते हुए देख के, आंसुओं की धारा देख के हमें थोड़ा सा फील होने लग जाता है। तो भाई क्या करें ऐसे इंसान के साथ? क्या करें तुम ही बता दो भाई। एक चीज़ तुम समझो, जो चीज़ तुम कर रहे हो, तुम उसके आंसुओं की धाराओं में बह रहे हो, तुम उसकी बातों की धाराओं में बह रहे हो, तब बह रहे हो भाई जब तुम लोग डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें उससे दूर जाना है या उसको तुमसे दूर जाना है, ठीक है। लेकिन जब तुम उस धाराओं में बह के उस इंसान को मौका दे देते हो, उस इंसान को चांस दे देते हो लाइफ में रहने का या उसको तुम्हारे साथ रहने का या तुम उसके साथ रह रहे हो या जो भी है, तो भाई वो इंसान फिर बदल जाता है। वो इंसान वापस वही हो जाता है जो वो था। जिस चीज़ से तुम्हें दुख हो रहा है, जिस चीज़ से तुम्हें तकलीफ हो रही है, जिस वजह से तुम्हारा दिमाग यहाँ वहाँ भाग रहा है उसी के ख्यालों में, और जो तुम्हारा काम है, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, वो उससे इम्पैक्ट हो रही है। अब तुम खुद से सोचो भाई कि अगर तुम सच में उसके लिए 2% भी वैल्यूएबल हो या उसको 2% भी तुम्हारी केयर है या उसको तुमसे प्यार है, फॉर गॉड सेक यार प्यार है, तो क्या वो इंसान सुधरेगा नहीं? क्या वो इंसान तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा नहीं? मुझे सिंपल सी बात बताओ भाई, जब किसी इंसान को तुम्हारे साथ रहना नहीं है या उस इंसान को तुम्हारे केयर नहीं करनी है या उस इंसान को तुमसे प्यार ही नहीं है, तो भाई वो इंसान किसी चीज़ का दिखावा कब तक करेगा भाई? एक चीज़ तुम खुद कॉमन सेंस दिमाग लगाओ भाई। क्या तुम प्रिटेंड कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए? अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं, अगर मान लो तुम्हें पसंद नहीं है जहाँ पे सुअर ही सुअर हैं भाई, सुअर की भीड़ लगी हुई है और तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम सरताज बन गए हो सुअरों का, तो तुम्हें क्या ये चीज़ पसंद है? अगर तुम ये चीज़ पसंद भी हो जाती है, तुम प्रिटेंड नहीं कर पाओगे ना भाई, क्योंकि जो चीज़ सत्य है वो सत्य है। तो जो सत्य तुम्हारे सामने है तुम उसको क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? वो इंसान जब तुम्हारे साथ ढंग से है ही नहीं, जब तुम्हें एक भी मिनट का सुकून नहीं है, पूरे टाइम तुमसे पंचायत ही हो रही है, पूरे टाइम तुमसे बकवास ही हो रही है, पूरे टाइम तुम लोगों की लड़ाई ही हो रही है भाई, वो इंसान हर टाइम जब मैसेज डाल रहा है तुम्हें या तुमसे बात कर रहा है तो पंचायत ही कर रहा है, तुम्हारी कमियां ही निकल रहा है, तुम्हारे जो सारे अच्छे कर्म हैं या अच्छे काम हैं उसको तो दूर की बात है, उससे तुम्हारी बुराई निकाल रहा है। पूरे दिन वो मज़े मार रहा है, पूरे दिन वो एंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी, पूरे दिन यहाँ वहाँ ऐश चल रही है, लेकिन जहाँ बात आती है तुम्हारे को मैसेज करने की, तुम्हें कॉल करने की, तो उसको याद आ जाता है कि दुनिया की सारी गटर की बुराई तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हें उससे वो नहलाने की कोशिश कर रहा है भाई। और तुम इस सिचुएशन में भी सोच रहे हो कि भैया वो इंसान को जब हम छोड़ने की बात करें तो इंसान बोल रहा है कि गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो, रोने बिलखने लग जाता है। तो मैं क्या करूं सिचुएशन भाई? जब तक तुम गधों जैसे बिहेव करोगे अपनी ज़िंदगी में, जब तक तुम सच्चाई को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही रहेगा।